अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की हुई इंग्लिश की। हमारा यूनिट 1 चल रहा है जिसका टाइटल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ के अमली पैकर। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अमली पैकर और मुजस्सिम। ठीक है, हमने टाइम से सेट कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है जो आज हमने पढ़ना है, लेकिन इससे पहले एज यूजुअल हम वर्ड्स मीनिंग को देखते होते हैं, आप जानते हैं। तो ये है हमारा वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, किल तक और फिर अब हम कर लेते हैं रिप्लाइड तक, उसके बाद सन तक। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं। एन का मतलब है नाउन, वी और वी का मतलब है वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब, ये प्रेपोजिशन PREP, और ये फ्रेज हो गया, और उसके बाद ठीक हो गया। चलो, अब हम इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग के दौरान, थ्रू आउट, इन द कोर्स ऑफ, अमिड, सरमन, वाज, खुतबा, एड्रेस, डिस्कोर्स, लेक्चर, ट्राइब, कबीला, क्लैन, फैमिली, रेस। स्टूड अप, खड़ा हो गया। अरोज, रोज, गॉट अप, पॉइंटेड, इशारा किया। इंडिकेटेड, जेस्चर्ड, डायरेक्टेड, टूवर्ड, की जानिब, टूवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, फेसिंग, मैसेंजर, पैगाम रसाल, पैगंबर। पैगाम रसाल का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। कोरियर, एमिसरी, इनवॉय, हेरल्ड, एंसेस्टर्स, आबा व अजदाद, फोरफादर्स, पेरेंट्स, प्रीडिसेसर्स, फॉररनर। किल्ड, हलाक कर दिया। स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड, मर्डर्ड, डिस्ट्रॉयड, एग्जीक्यूटेड। मेंबर, रुकन, फर्द। एसोसिएट, फेलो, सब्सक्राइबर, एडहेरेंट, एडहेरेंट, अपील, दरख्वास्त करना। प्ली, पटिशन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, हैंग्ड, फांसी दी गई, लटकाया गया। एग्जीक्यूटेड, लिंच्ड, जिबिटेड। इन एक्सचेंज, बदले में। इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन, इन रिस्पॉन्स। प्रॉफिट, पैगंबर, डिवाइनर, फोरकास्टर, ओरेकल, सीयर। रिप्लाइड, जवाब दिया। आंसर्ड, रिस्पॉन्डेड, रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड। ठीक है। रिवेंज, बदला। वेंजेंस, रिक्वाइटल, अवेंज, रिपे। फादर, बाप या वालिद। डैड, सायर, मेल, पेरेंट। बिगेटर, टेकन ऑन, बदला लेना। कन्फ्रंटेड, फेस्ड, चैलेंज्ड। सन, बेटा। बॉय, मेल चाइल्ड। ऑफ स्प्रिंग, किड। ठीक है जी। और ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान। एन अंसारी, सीइंग some men from the tribe of an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there, stood up। यहाँ तक करते हैं क्योंकि ये एक ही उसकी ट्रांसलेशन है। ठीक है। एक इंसारी, एक अंसारी बनु सलबा कबीले के कुछ आदमियों को वहां बैठे हुए देखकर उठ खड़ा हुआ। एंड पॉइंटेड टूवर्ड देम एंड सेड, और उनकी तरफ इशारा किया और कहा या अर्ज किया। वीडियो चल रही है? चल रही है। ओ रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। ओ रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Their ancestors killed a member of our family। इनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था। We appeal to you, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। To get one of them hanged in exchange for dead, कि इसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी दी जाए।
The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, The revenge of the father cannot be taken on his son. बाप का बदला इसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये तो था हमारा पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन। और ठीक है, अर्ज़ किया भी यहाँ पे लफ्ज़ आ सकता है, लेकिन वैसे वो दरख्वास्त के मायनों में आता है, लेकिन खूबसूरत उर्दू की जब ट्रांसलेशन हम करते हैं, मतलब उर्दू की खूबसूरत ट्रांसलेशन हम करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्ज़ किया, लेकिन कहा भी ठीक है, क्योंकि सेट का सीधा सीधा मतलब कहा ही होता है। ठीक है, और कहा, तो ये ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, उसके बाद सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है एक दफ़ा, फिर उसकी उसकी एक दफ़ा आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर फाइनल एक दफ़ा और आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, रात को सोने से पहले ज़रूर उनकी टांगें दबा के सोएं, उनके पाँव दबा के सोएं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो ठीक है, उनका कहना माने, उनसे बदतमीजी ना करें, क्योंकि आप अभी अपने वालिदैन की से बदतमीजी या इस तरह कुछ करेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी पे इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।